अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं? तो आज मैंने शो करना था कराची का वर्सेस वो पेशावर का मैच था, भूल गया मैं तो। मती मेरे साथ है हमेशा की तरह। तो मती, देखा मैच थोड़ा बहुत या नहीं? कैसा लगा? मैच तो देखा है। और बाबर आजम की 10,000 रन भी कंप्लीट हुए हैं तो उसकी भी बहुत ज्यादा खुशी हुई है। लेकिन जिसको मैं सपोर्ट कर रहा था वो टीम हार गई। वो टीम यानी कि आप। पिशावर जल्मी हार गई। अच्छा, मैं थोड़ा सा इससे कॉन्टेक्स्ट दे दूं। हम साथ साथ अपनी प्रोडिक्शंस भी लेके चल रहे हैं। तो मैं ओवरऑल ओवरऑल प्रोडिक्शन से स्टार्ट करता हूं। हमने जो प्रोडिक्शंस की थी ना, तो मती आप भी इस वीडियो के दौरान वैसे सोच लेना। मैंने तो प्रोडिक्शंस ये की थी, मैंने कहा बता दूं सब लोगों को। तो सबसे पहले मैंने था मुल्तान जीतेगी और मुल्तान इस्लामाबाद का फाइनल होगा। सेकंड पे थर्ड पे सॉरी कोयटा आएगी। फोर्थ पे कराची किंग्स, फिफ्थ पे लाहौर और सिक्स्थ पे पेशावर जल्म। तो क्योंकि पेशावर और कराची को डिस्कस करना है, इस उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं मती का ओपिनियन लूँगा। तो मैंने पेशावर को सबसे लास्ट इस वजह से रखा, रीजंस मेरे क्या थे वो ये थे। एक, सबसे पहले इनका कोई भी आप प्लेइंग 11 बनाओ, इनके अंदर सिक्स बॉलर नहीं आता, एक चीज़। और दूसरी ये चीज़ कि जो इनका कप्तान है, तो जितने भी पीएसएल के अंदर कैप्टन्स हैं, वो उनमें से सबसे कह लो पुअर कैप्टनसी जिसकी है ना, रायली रुसू को निकाल के, क्योंकि रायली की हमने कैप्टनसी नहीं देखी। तो सबसे पुअर कैप्टनसी बाबर आजम की है कंपेयरिंग टू द ऑल अदर कैप्टन। तो ये दो चीज़ें जिसकी बेसिस की वजह से मैंने पेशावर को सबसे नीचे रखा था। तो उसी मैच पे सेकंड करते हैं। तो मती, आप पेशावर जल्मी और कराची किंग्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दो। और आप अपनी रेटिंग अगर समझ आती है तो वो दे दो। और वरना मैच पे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अगर अनस क्या कहते हैं मैच पे तो थोड़ा बाद में बात करते हैं। जरा मैं अपनी वो बता दूं कि क्योंकि पीएसएल स्टार्ट होने से पहले हम हमेशा पीएसएल की ना आपस में डिस्कशन लाजमी करते हैं। तो ऐसे ही। मेरी बिल्कुल ही उलट थी, यानी कि मुतजाद इसलिए आ सकती कि मैंने पिशावर को इस दफा का पीएसएल का टाइटल जिताया हुआ है अपने लिहाज से। ऐसे तो ही। मैं पिशावर को बहुत ज्यादा हाई रेट कर रहा था। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। उसकी वजह मेरे जेहन में जो थी कि उसमें जो थे T20 के जो मटेरियल चाहिए होता है ना वो सारे थे। जैसे साइम अयूब था, फिर मोहम्मद हारिस थे, फिर कैडमोर थे, फिर रोबमन पावल थे। और फिर मैं आमिर जमाल से इस पीएसएल में बहुत ज्यादा तवक्को कर रहा था कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल ने खेला था, मुझे बहुत ज्यादा आमिर जमाल से तवक्को थी। तो इस वजह से मैं उनकी बैटिंग को बहुत ज्यादा, और फिर आसिफ अली भी इनके पास था एंड में हिटिंग के लिए। और फिर बॉलिंग इनकी कमजोर जरूर थी, लेकिन मुझे ये था कि इनके पास डेप्थ स्पेशलिस्ट है। उसमें यह है कि अभी उनका एक बॉलर नहीं आया जिससे मुझे बहुत तवक्को है, वो शमार शमर जोसेफ था, फिर ये सलमान इरशाद थे, फिर आमिर जमाल थे। इन तीनों से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि ये तीन जो है वो अच्छा करेंगे। तो ये सारी चीजें थी मिक्सचर, यानी कि इन शॉर्ट ये था कि मैं पिशावर को इस वजह से हाईली रेट कर रहा था कि पिशावर अच्छा करेगी। लेकिन उन्होंने जो जिस तरह पहले मैच में भी उनकी बॉलिंग डिसअपॉइंट बॉलिंग, और आपकी एक बात बिल्कुल ठीक है कि बाबर आजम की जो कैप्टनसी है ना, उसकी वजह से भी एक बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कि बाबर की वो कप्तानी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें, आज मुल्तान और लाहौर का मैच भी चल रहा है, तो मुल्तान और लाहौर की बात करें तो रिजवान आप देखें कि सबसे पुअर बॉलिंग अटैक हर दफा मुझे अगर किसी टीम का लगता है ना वो मुल्तान का लगता है। सच्ची जो बात है। लेकिन होता क्या है कि रिजवान की कप्तानी इतनी कोई ब्रिलियंट है, इतनी ब्रिलियंट है कि वो उस यूनिट को नंबर वन बॉलिंग बना देते हैं हर दफा हर पीएसएल में। पहले आप देखें शाहनवाज धानी जिस टाइम आया था कुछ नहीं था, लेकिन वो कहां पहुंच गया। फिर एहसान उल्लाह आया, कहां पहुंच गया। और आज इस दफा मोहम्मद अली, कोई सोच नहीं सकता था कि मोहम्मद अली इस तरह बॉलिंग करेंगे। उसामा मीर वर्ल्ड कप में गए फारक तरीन बॉलर था, यानी कि कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन पीएसएल में आया तो रिजवान ने उसको अलग बना दिया। तो ये सारी बात थी। बाकी अनस जो मैच की बात रही, आज के मैच की अगर मैं बात करूं, तो कराची जो जीता ना, उसमें मैं ये सीधी बात करूंगा कि एक्सपीरियंस का ना कोई भी नेमल बदल नहीं है। शुएब मलिक जो 42 ईयर्स के हो गए हैं, पहली बॉल पर आके नहीं, हम शुरू पाकिस्तान से की जो इस टॉस टाइम से स्टार्ट करते हैं ना, आराम आराम से टॉस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे टॉस का मुझे बताओ ना कि वो सही थी चॉइस धानी उसकी, शान मसूद की। टॉस से स्टार्ट करो ना, उसी तरह पेस से चलेंगे। टॉस शान मसूद ने बिल्कुल सही किया। बिल्कुल मेरे साथ तो चेज ही कराची की स्ट्रेंथ है और कराची अपने स्ट्रेंथ पे गया, सही किया। अच्छा, अब टॉस से मूव होने से पहले तो मैं ये पिशावर जल्मी वाली जो बात कर रहे थे ना आप, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप अकेले नहीं हो। मैं एक पूरी दुनिया में अभी तक मेरे सर्कल में मैं वाहिद बंदा था जिसने बॉटम पे पिशावर को रखा हुआ था। पिशावर को हर बंदे ने टॉप टू में रैंक किया हुआ है। आप ट्विटर पे स्पेसिस पे चले जाओ, लोगों की ट्वीट्स पढ़ लो, एनालिस्ट्स को पढ़ लो। मैं कहता था यार लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं समझ आती। आपके पॉइंट को सेकंड करते हुए आगे चलूंगा कि जो वो है ना बॉलिंग, वो आपको टूर्नामेंट जितवाती है।
पावर हिटर्स आपको कभी भी टूर्नामेंट्स नहीं जितवाएंगे। तो खैर टॉस पे चलेंगे, तो टॉस पे ये है कि शान ने वही अच्छा फैसला लिया कि अपनी जो ऑपोजिशन की स्ट्रेंथ थी ना उसको पहले एक्सपोज किया, ताकि उन्हें पता हो कि उन्होंने चेज क्या करना है। तो उसके बाद फिर आगे मती आप कंटिन्यू करो। फिर आगे यही हुआ कि पहली बॉल पे आए, सबसे पहले अच्छा डिसीजन कि शान ने शोएब मलिक के हाथ में बॉल दी, एक्सपीरियंस प्लेयर के हाथ में बॉल दी। और आपको पता है कि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को हमेशा राइट आर्म स्पिनर तंग करता है, और वही हुआ कि शोएब मलिक ने आते साथ ही पहली बॉल पर साइम अयूब को जो आउट किया, वहीं से पेशावर ने बॉलिंग की है, बहुत ही इंप्रेसिव। इस पीएसएल में मीर हमजा बॉलिंग कर रहे हैं ओवरऑल, तो मीर हमजा ने आते साथ प्रेशर डाला, और फिर मोहम्मद हारिस बिल्कुल ही वेस्टेड टैलेंट मुझे लग रहा है। जिस तरह मोहम्मद हारिस आए थे, जिस तरह चल रहे थे, अब तो बिल्कुल ही ऐसे लगता है जैसे कोई टुल्ला प्लेयर खेल रहा है कि आनी है, दो शॉटें मारनी और तीसरी बॉल पे आउट हो जाना है। तो मोहम्मद हारिस आउट हुए, और फिर कैटमूर जहां पर आउट हुए ना, वहां से सारा टर्निंग पॉइंट बना। फिर बाबर आजम ने अपनी हद तक जो उनकी एबिलिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, उन्होंने अपने स्ट्रेंथ के लिहाज से जितना वो खेल सकते थे उन्होंने खेला। लेकिन पिशावर वो टोटल नहीं। और आपको एक और मैं बात बताऊं मजे की, कि आखिरी 3 ओवरों में ना पिशावर ने तकरीबन 14 या 15 रन बनाए हैं आखिरी हम्म 3 ओवरों में। तो हम्म। आप 18 बॉलों पे अगर 15 रन बना रहे हो, तो फिर आप कहां से तो करोगे, जबकि आपकी बॉलिंग भी इतनी फिर स्ट्रेंथ नहीं है आपकी बॉलिंग की। तो फिर पिशावर के लिए मुश्किल था, इसी वजह से मुझे लगता है ये एक गलती हुई। और दूसरी तरफ फिर बैटिंग में भी आप देखें तो शुएब मलिक का बड़ा कलीदी किरदार था, और कैरन पोलार्ड का, दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर थे। दोनों ने मैच को बिल्कुल ही जो है वो यकतरफा किया, जिसकी वजह से मेरे हिसाब से कराची जीता ये मैच। नहीं तो मैं ये लोगों को मैंने ना स्क्रीन शेयर की हुई है साथ साथ पेशावर ज़ल्मी की ना। अब उसमें अगर बैटिंग पे हम जाएं, पेशावर ज़ल्मी की वही साइम अयूब ज़ीरो पे 72 मारा है 141 के स्ट्राइक रेट से। बाबर ने सिर्फ दो परफॉर्मेंसेज हैं जो लोगों को इस टाइम सबको स्कोर कार्ड के में भी नज़र आ रही हैं। एक 39 पावल ने जो कि 156 के स्ट्राइक रेट के साथ है, और बाबर ने 72 मारा है 51 गेंदों पे। उसके अलावा आसिफ अली ने बस 23 स्कोर मारा है 16 गेंदों पे। ये भी एक एवरेज है, क्योंकि ये तो आसिफ से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इतना तो आपको करेगा। लेकिन बाकी 2 6 1 8 0 0 तो वो टीम गेम है। बात वही मेरी वाली जो मैं कर रहा था उसको मैं यही कंट्रीब्यूट करूंगा कि पावर हिटर्स का एक रोल हो सकता है, क्योंकि अब इनकी टीम में ऐसा स्टेबिलिटी वाला कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसको जैसे ऑपोजिशन की बात करो, आपने शोएब मलिक की बात की। तो अब ये एक ऐसा बंदा है जो आपका मैच घसीट के लेके जा सकता है, कभी आपको हिटिंग की भी ज़रूरत पड़े। लेकिन बाबर आजम के अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि कभी के वो हिटिंग के थ्रू करें। तो बॉलिंग पे चलते हैं ना। बॉलिंग में शोएब मलिक का भी मैं बता देता हूँ स्टैट्स। पहला ओवर करवाया। अच्छा, अब इस बात से ना मुझे एक और बात याद आई। पिछले मैच में मती याद होगा कि पेशावर का मैच था, तो उसने साइम अयूब को दो पार्ट टाइमर था, 2 ओवर करवाया उसने। तीसरा जब ओवर कराया तो उसे 18 स्कोर पड़ गया। अब देखो इसने कितनी सही है। शान मसूद ने सेंसिबल की कि मलक को एक ओवर कराया पहला, उसको विकेट मिली, उसको दूसरा ओवर नहीं दिया, हालांकि उसने सिर्फ 3 रन दिए। फिर मीर हमजा, नवाज, डैनियल सैम्स, हसन अली और शम्सी के साथ कंटिन्यू किया, मलक को ओवर नहीं दिया। तो ये बाबर आजम ने कैप्टनसी लैक करती है अब ये बॉलिंग के टर्म्स में। क्या ख्याल? बिल्कुल आपकी मैं बात से 100% एग्री करता हूँ कि अब शान मसूद ने कितनी अक्लमंदी की कि पहला ओवर करवाया जिस टाइम शोएब मलिक से, उन्होंने साइम अयूब की विकेट ली, दोनों आगे राइट हैंडेड बैट्समैन। तो उन्होंने जो तीसरा ओवर दिया वो नवाज को दिया। तो यही एक प्लानिंग होती है, कैप्टनसी का एक जहन होता है। और मैं इसी वजह से जो अच्छे कप्तान हैं उनको इसी वजह से मैं हाईली रेट करता हूँ कि जो वक्त पर जो है सही डिसीजन लेते हैं। तो बाबर ने यही गलती की थी कि साइम अयूब को जहां पे तीसरा ओवर दिया था वहीं पे उनको मार पड़ी थी, और वहीं से पिशावर कोयटा जो है वहां से मैच लेके चला था। तो ये जो छोटी छोटी गलती होती है, ये टर्निंग पॉइंट होते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और बाबर आजम के पास कैप्टनसी की वो स्किल नहीं है। और मैं यहाँ पर से एक और बात करता जो कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में अगर कोई कप्तान चाहिए, तो इस टाइम आपके पास जो सबसे बेहतरीन कप्तान है वो मोहम्मद रिजवान है। इससे बेहतर कप्तान इस टाइम नहीं है। तो हर सूरत पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए, और शाहीन की जगह इस टाइम रिजवान को बनाना चाहिए हर सूरत। अच्छा इस पे। क्योंकि आप अनस एक और बात देखो कि 2 साल में जो लास्ट टाइम पीएसएल लाहौर जीता है, तो उनके पास तो बॉलिंग आप स्ट्रेंथ चेक करो ना, शाहीन, हारिस, राशिद और जमान खान, सलमान चार खान। तो आपके पास यही थे। अब है। दूसरी तरफ आप मुल्तान की बॉलिंग देखो, उनके पास क्या बॉलिंग थी, लेकिन वो हम्म उस बॉलिंग से 2 दफा फाइनल खेला है, और इस दफा भी मुल्तान कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो रिजवान का इसमें बहुत कलीदी किरदार है, और अगर उसको पाकिस्तान की बॉलिंग मिल जाए, हम्म। शाहीन, नसीम, हारिस, तो आप फिर खुद ही अंदाजा लगाओ ना कहाँ पाकिस्तान की बॉलिंग चली नहीं जाएगी इसमें तो या अपनी टीम अगर चली जाएगी। अगर रेटिंग देना चाहे
कप्तान की पीएसएल में जरा रेटिंग दे ना, मैं अपनी रेटिंग देता हूँ फिर तू भी अपनी रेटिंग दे। मेरे हिसाब से रिजवान नंबर 1 अच्छा, मैं एज अ अगर अपनी कैप्टन। रेटिंग दूं तो मेरे पहले लिहाज से, एक मिनट, पहले मेरी लिस्ट कर लेना फिर तू अपना दे दी। मेरी है रिजवान सबसे पहले, दूसरे पे शाहीन, तीसरे पे शान, चौथे पे शादाब, पांचवे पे रायली। और रायली को मैं पांचवे पे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने उसकी कप्तानी देखी नहीं है और उसने वैसे भी कप्तानी नहीं की। और सबसे एंड में बाबर आजम। अब आप अपनी दो रेटिंग, किसको रेट करते अच्छा, मैं मेरी ये है कि रिजवान को तो मैं टॉप पे करूंगा, हो? दूसरे पे मैं खुद शहीन को करूंगा, क्योंकि बढ़िया। शहीन की ये बात है कि उन्होंने अच्छे डिसीजन लिए हैं। ऐसा ही। अच्छा, तीसरे पे शान मसूद है मेरे हम्म। हिसाब से। सही है। और चौथे पर जो है वो बाबर और शदाब का बड़ा टफ है, लेकिन मैं बाबर को शदाब से बेहतर समझता हूँ। बाबर, शदाब को अच्छा, मैं शदाब से पांचवे पे रखूंगा। सही। और पांच रैली का मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, हाँ, क्योंकि वो रैली किसी को अभी भी नहीं पहली है, पीएसएल हाँ। में कप्तानी करते हैं, उसका तो आइडिया नहीं है। उन्होंने तो पहले अगर भी मैं इन नहीं की पांचों में कप्तानी। फैसला करूं, हाँ, सही है। तो इन पांचों में मैं शदाब को एंड पे करूंगा, बाबर को चौथे पे करूंगा। नहीं, शदाब ने भी मतलब एज अ कैप्टन इस्लामाबाद यूनाइटेड में उसने जब अपनी वो उसकी अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात हो वो करता है, लेकिन हाँ टीम डिसीजंस में कभी अनस मैं कभार। अनस मैं एक बात तो, आपने अगर कल का मैच अगर थोड़ा सा देखा हो इस्लामाबाद का, अब हम्म। आप देखो कि मैच कहाँ फंसा है। हम्म। इस्लामाबाद ने मुल्तान को बहुत फंसा लिया था। एंड ऐसे में ही। शदाब ने जो अपना लास्ट ओवर कराने आया, वही ऐसे ही। गलती थी जो बाबर ने साइम के साथ की थी, सेम शदाब ने वही की। हम्म। स्पिनर्स ने रोक लिया था अपना काम, अब वो ओवर शदाब का बनता ही नहीं था। आपके पास नसीम पड़ा था, टिमन मिल्स पड़े थे, आपको जरूरत ही नहीं थी वहां पर किसी भी सूरत खुद आगे बॉलिंग करने की, और उसने आगे बॉलिंग करके 18 से 19 स्कोर दिया शदाब ने, और वहीं से आपके सामने फिर मैच हाथ से निकल गया। तो ये इस तरह की गलतियां, मैं इस वजह से शदाब को, शदाब और इस्लामाबाद की टीम सबसे टॉप क्लास टीम होती है हर दफा पीएसएल में, लेकिन आप रिजल्ट देखोगे अभी तक शदाब फाइनल में नहीं ला सका जब से शदाब के हाथ में कप्तानी आई। हाँ, ये तो है। इस वजह से मैं शदाब, लेकिन कल की स्ट्रैटेजी के हवाले से ये था ना कि उन्होंने ये रोका होगा कि अगर स्पिनर का ओवर फंस गया ना तो वो नवाज वाला हाल होगा जो हमारा हुआ था कि हमारा नवाज का एक ओवर एंड में फंस गया था और फिर हम वो एंड में मैच नहीं नहीं जीत जरूरत ही सके। नहीं थी, अनस जरूरत ही नहीं थी, फहीम का ओवर पड़ा हुआ था, उबैद फहीम शाह को के ओवर मार पड़े पड़ हुए थे। जाती है यार, फहीम का वो लेवल नहीं है। शदाब को भी तो पड़ गई, लेकिन वहां पे स्पिनर, मेरे हाँ। हिसाब से स्पिनर की वो जगह नहीं थी। और इसके अलावा आखिरी ओवर में आप उबैद शाह को दे सकते थे, फहीम को दे सकते थे आप। और शदाब की एक और मिस्टेक जो कल मिसबा उल हक भी अपने उसमें एयर स्पोर्ट्स पे हाईलाइट कर रहे थे, कि शदाब इमर्जिंग प्लेयर्स को को उस तरह टाइम नहीं नहीं देता, हाँ। चांस देता। चांस नहीं ये देता। मिसबा हाईलाइट कर रहे थे इस बात हाँ, को। हाँ, हाँ। अब आप इमर्जिंग प्लेयर्स लास्ट ईयर का जो मुबस्सिर खान था, वो उसको भी किसी तरह नहीं चलाया। नहीं चलाया, दोनों नहीं मैचों में चलाया। बैच शाह को सिर्फ एक एक ओवर खिलाया, अच्छा, हम इसी मैच पे कराया। वापस आते हैं। अब आप इखलाक का कैसे कहोगे? अब देखो उस लड़के को आज चांस दिए शान मसूद ने, उसने 13 पे 24 मारा है 184 के स्ट्राइक रेट से, हाईएस्ट, बल्कि नहीं सेकंड हाईएस्ट, क्योंकि सबसे हाईएस्ट है केरॉन पोलार्ड का 233 का, उसने 21 पे 49 बनाए हैं। बाकी इखलाक ने 13 पे 24। इखलाक की इनिंग्स कैसी लगी और कैसा डिसीजन लगा उसे इंक्लूड करने का? अखलाक ने बहुत ही जबरदस्त अनस खेला है। और अखलाक जो है वो इस्लामाबाद की तरफ से भी पहले खेलते थे तो बहुत हाँ, अच्छा खेलते थे। ऐसे और ही। अखलाक की एक और बात है कि ये विकेट कीपर भी हैं, तो कराची को बेनिफिट है। और मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि कराची ने पहले मैच में अखलाक को क्यों नहीं क्यों नहीं खिलाया। खिलाया? कराची तो ऐसा लगता है पहले मैच में कुछ 6 7 8 बॉलर्स के साथ ही खेल रहा है, तो शुक्र है कराची ने अपनी गलतियों पर तवज्जो दी और अखलाक को खिला के बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया, और वो फायदा हुआ। शुरू में जो आपको स्कोर चाहिए था वो मिला, ताकि उससे थोड़ा सा स्कोर बिल्ड हो गया उससे, मलक, और उस पर जो इतना प्रेशर आना था विंस पर वो नहीं आया। नहीं तो आया। अखलाक ने बहुत जबरदस्त। और जो है क्या कहते हैं इनकी बॉलिंग, पेशावर की बॉलिंग, लुक वुड ने 4 ओवर करा के 2 विकेटें बस उसने ली, बाकी सारे विकेट लेस ले सिवाय वकार के। वो उस बेचारे को केरॉन पोलार्ड ने सही बेचारे को धो दिया करके। लेकिन ये है कि वो केरॉन पोलार्ड एंड में इंटरव्यू करते हुए कह रहा था कि इसकी मुझे बॉलिंग का आइडिया है, मैंने इसे आगे पीछे खेलते हुए देखा है, बॉलर वो अच्छा है, उसने लेंथ भी अच्छी की। शोएब मलिक वाली जो डिलीवरी थी वो बड़ी परफेक्ट लेंथ हो के उसने उसको स्टंप आउट किया, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा उस टाइम। लेकिन ये है कि केरॉन पोलार्ड को उसने कोशिश की फंसाने की, लेकिन वो केरॉन पोलार्ड कहता है मुझे इसका एक्सपीरियंस था इसलिए जो है ना उसको उसने एक ही ओवर में गेम खत्म कर दी। क्या ख्याल? अनस, पेशावर की अगर बॉलिंग की बात की जाए ना, तो हम्म। ये हर पीएसएल में आप देखो पेशावर की बॉलिंग जो है वो हमेशा रन खाती है। रन तो खाती। उसमें बाबर की कप्तानी का भी बहुत बड़ा बहुत हाथ है, और बड़ा। साथ साथ जो है वो पेशावर की बॉलिंग से मुझे तो थी भी नहीं कि वो इतने हम्म। रन रोक सकती है। तो हम्म। वो जिस तरह जो उनके पास एबिलिटी थी उन्होंने अपने हिसाब से उस हद तक बॉलिंग की है। अच्छा, सलमान इरशाद जो है ना, वो उस पर मुझे हो रहा है कि वो इतने हर पीएसएल में सबसे अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन वो बेचारा हाईलाइट नहीं हो पाता, क्योंकि उनकी टीम ही बाकी बॉलर सपोर्ट नहीं करते, तो सलमान इरशाद हाईलाइट नहीं होता। लेकिन ओवरऑल 2 से 3 पीएसएल हो गए, सलमान इरशाद आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहा है। हम्म। ओवरऑल डेप्थ के लिहाज से इस टाइम बेस्ट बॉलर्स में आ रहा है, जमान खान के साथ साथ
ये सलमान निशाद की। ऐसा ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और मज़ीद शोज़ के लिए आप मती का अच्छा चैनल अनस, भी। जाते जाते हाँ। एक और जो है हम्म। वो छोटी सी प्रिडिक्शन कर दूं, क्योंकि मैंने पीएसएल स्टार्ट होने से पहले जो है वो अपने क्रिकेट के फैन पे भी प्रिडिक्शन की थी हाँ हाँ। कि ख्वाजा नाफे जो जिसने अभी इम्प्रेस किया है सबको, हम्म पूरी दुनिया में उसकी तारीफ हो रही है, तो उस प्लेयर का मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बेस्ट इमर्जिंग प्लेयर जो है वो ख्वाजा नाफे होगा। हम्म। और ये मैं आपको अब दोबारा आपके पास भी बता दूं कि ख्वाजा नाफे जिस तरह खेल रहे थे पिछले 2 साल से, और वो लाइमलाइट में नहीं आए थे, जिस तरह हम्म। ख्वाजा नाफे खेल रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है इस पीएसएल में ना, आपको अगर कोई बेस्ट प्लेयर मिला तो वो ख्वाजा नाफे मिला है। और अभी आगे देखते हैं ख्वाजा नाफे क्या क्या करते हैं। नहीं, सिर्फ ख्वाजा नाफे नहीं, वैसे इस पीएसएल के अंदर अच्छे मर्जर आए हैं, जैसे अभी जहांदाद खान था, उसने भी लाहौर के लिए बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है। नाफे इधर कोयटा के लिए है। मुल्तान के लिए इस बार मोहम्मद अली है, कौन है? मोहम्मद अली है मेरा ख्याल है। मुल्तान के लिए नहीं, मोहम्मद। मोहम्मद अली नहीं है, मुल्तान के लिए यासिर खान। हाँ उसको अभी सॉरी, तक यासिर मौका नहीं खान। मिला है, लेकिन उनका हाँ, उसका यासिर चौथे खान नंबर है। पे उसे खिला रहे हैं ना, वो ओपनर खेलता है, वो रीज़ा हेंड्रिक्स वगैरह, और वो मिलान ने जगह रखी है, इसलिए उसे जगह नहीं बन रही। लेकिन यह है कि मर्जर इस बार अच्छे हैं ओवरऑल। आज इरफान खान नियाजी को भी उन्होंने कराची वालों ने खिलाया है, तो उम्मीद ये है कि अच्छा होगा। प्रिडिक्शन मुझे एक और भी करते हुए जाओ ना, मुझे पीएसएल की भी बता दो, टॉप 6 जो मैंने शुरू में बताई थी, कौन मैंने जीतेगा? तो बताई थी जो उस आप जो मैंने पहले बताई थी वो बताऊं, या आप जो रिसेंट हालात है उसके हिसाब से बताऊं? अभी रिसेंट हालात के हिसाब से बता दो। अगर तो रिसेंट हालात के हिसाब से बताऊं तो मुझे तो कोयटा वाकई बहुत स्ट्रांग लग रही है। जिस हाँ। तरह की कोयटा की टीम है उस तरह स्ट्रांग लग रही है। नहीं, और जीतेगा साथ साथ कौन? दूसरे वैसे ही नंबर करो पे ना, बाकी वन तो टू से इस्लामाबाद। चलते रहो, सबसे टॉप पे फाइनल किसका होगा और कौन जीतेगा? टॉप पे मुझे जो लग रहा है वो कोयटा और इस्लामाबाद का लग रहा है। अच्छा, कोयटा और इस्लामाबाद का फाइनल लग रहा है। और जीतेगा तीसरे कौन? पे मुझे लाहौर लग रही है। जीतेगा कौन? तीसरे पे लाहौर लग रही है, चौथे पे मुल्तान, और अच्छा। पांचवें पे जो है वो पिशावर, पांचवें पे कराची, और छठे पे पिशावर। ये मुझे इस टाइम अब टीम लग रही है। और जो जीतेगा मैं कौन? जिसको मैंने जिताया था उसको अब मैं छठे पे ले आया। मैं ये समझ इतना बड़ा झूठा आया। मैं समझ गया, ये सही हो गया। आप मुझे ये बताओ कि जिताया आपने किसको है पीएसएल, कोयटा को या इस्लामाबाद को? कोई। कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा ग्लैडियर्स। चलो, आप लोगों ने अगर और हमारा एनालिसिस देखना हो, एंजॉय किया हो, तो आप ये मती का भी चैनल है, मेरा भी चैनल है, पीएसएल के अंदर हम शुगर इसी तरह लगाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।